देखिए, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और फिल्म निर्माता लीना मणिमेकलई की सद्बुद्धि के लिए भोपाल में इस वक्त बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने मौन धरना दिया है। आपको सीधे लेकर चलते हैं मेरे साथ मेरे सहयोगी ब्रिजेश इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। ब्रिजेश, क्या मतलब है इस मौन धरना का? मामला तो दर्ज हो चुका है लीना मणिमेकलई और साथ ही महुआ मोइत्रा के खिलाफ भी। देखिए, उनका कहना है कि ये जिस जगह वो बैठे हुए हैं रामेश्वर शर्मा, वो उस जगह पे एक काली जी का मंदिर है और बड़ा फेमस भोपाल का काली मंदिर है। इस काली मंदिर के द्वार पे वो बैठे हुए हैं और उनका कहना है कि वो माँ काली से भगवान मोइत्रा की और ममता बनर्जी की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और उनका कहना है कि इस प्रार्थना के दम पे कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने लोगों को सद्बुद्धि दे और सद्बुद्धि के आधार पे वो इस्तीफा दिलवाएं। जब तक इस्तीफा नहीं दिलवाएंगे तब तक उनका ये धरना इसी तरीके से जारी रहेगा। तो मौन धरना शुरू हो गया या अभी मौन धरना शुरू होगा या मौन धरना खत्म हो चुका है? माँ काली से प्रार्थना आराधना करने के लिए, हे काली इनको सद्बुद्धि दीजिए, हे काली ममता को सद्बुद्धि दीजिए। और ममता से भी आराधना और प्रार्थना है कि हे देवी ममता जी, जो आपने सत्संडी पाठ किया था उसमें माँ काली का कौन सा स्वरूप है? जो स्वरूप है अपने सांसद को बता दीजिए। सांसद ने गलत स्वरूप का प्रस्तुत किया है, सांसद से माफी मंगवाइए, आप भी माफी मांगिए। और नहीं मांगेगी तो हम काली से आराधना करते हैं कि हे काली माँ, तेरा जो अपमान करे तू उनको नेस्त नाबूद कर। एफआईआर तो हो गई है मध्य प्रदेश सरकार। एफआईआर देश भर में होंगी। काली भक्त जागृत हैं, नाराजी का आक्रोश का ज्वार फूटेगा और ममता के द्वार पर भी प्रदर्शन होगा। मगर मोइत्रा कह रहे हैं कि उज्जैन में काल भैरव को शराब चढ़ाई जाती है। उसको बता दीजिए कि अभी माँ काली से निपट लो, फिर आगे बढ़िए। अभी काली के गणों से तक मत छेड़िए, अभी माँ काली से प्रार्थना करिए। कब तक रहेगा ये तो हमारा अभी है, 5 मिनट बाद आराधना आरती करेंगे प्रभात। आप देखिए, आपने सुना इनके तेवर कितने तीखे हैं रामेश्वर शर्मा के। उनका कहना है कि ये जो धरना है, शुरुआत इसकी मौन धरना के तौर पर हुई थी, मगर अब काली माँ की आरती के साथ ही ये धरना खत्म किया जाएगा। मगर फिलहाल तो एक अच्छा खासा मजमा इस काली मंदिर में। ब्रजेश, मैं यही समझना चाह रही थी कि मौन धरना दे रहे हैं विधायक जी, लेकिन विधायक जी की जो आवाज है वो तो काफी बुलंद अंदाज में हम तक पहुंच रही थी ना, इसी को लेकर सवाल था। आप भी मुस्कुरा रहे हैं, मैं लौटूंगी आपके पास। जरा दर्शकों को बता देते हैं, इसी से जुड़ी हुई एक और खबर है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा। उन्होंने लीना मणिमेकलई पर निशाना साधते हुए कहा कि अब वो जो कर रही हैं वो सब कुछ जानबूझकर कर रही हैं। देखिए, नया ट्वीट आया ना लीना मणिमेकलई का, उसी को लेकर ये प्रतिक्रिया जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री की तरफ से आई है कि अब वो जो कर रही हैं वो जानबूझकर कर रही हैं। उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने के लिए अब केंद्र सरकार को पत्र लिखा जाएगा। तो लीना के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने के लिए केंद्र को पत्र लिखेंगे। हम सीधे एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्रिजेश लगातार बने हुए हैं। ब्रिजेश, कुल मिलाकर अब मध्य प्रदेश सरकार लीना मणिमेकलई की घेराबंदी के लिए केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखने की तैयारी में। बिल्कुल, जिस तरीके से पूरे पार्टी के तेवर हैं, पूरी सरकार के तेवर हैं, उससे लग रहा है कि वो किसी मामले में कोई कमी छोड़ना नहीं चाहते हैं। चाहे वो महुआ मोइत्रा के खिलाफ देश में पहली एफआईआर कहीं लिखी गई तो भोपाल में लिखी गई है, और जो प्रोड्यूसर हैं लीना, उनके खिलाफ भी मध्य प्रदेश में 3 एफआईआर हुई हैं, भोपाल में, रतलाम में और जबलपुर में। और उसके बाद आज गृह मंत्री ने कहा है कि इस मामले में जिस तरीके से लगातार ट्वीट्स हो रहे हैं, भावनाएं भड़काई जा रही हैं, वो मान नहीं रही हैं, तो आगे केंद्र सरकार को लुकआउट नोटिस जारी करेंगे। क्योंकि जो लीना है वो टोरंटो में बैठी हुई है, भारत की नागरिक नहीं है, इसलिए इसमें जो भी संभव होगा प्रयास करेंगे उनकी गिरफ्तारी से लेकर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी जरूर की जाएगी। जरा सुना देते हैं दर्शकों को नरोत्तम मिश्रा की तरफ से किस तरीके से कहा गया है कि अब भारत सरकार से वो लुकआउट नोटिस जारी करने के लिए कहा जाएगा मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से। सुनिए जरा। हम मध्य प्रदेश सरकार की ओर से केंद्र को पत्र लिखने जा रहे हैं कि एक एलओसी जारी करें। वो लुकआउट सर्कुलर होता है ये लीना मणिमेकलई जी के खिलाफ, क्योंकि अब वो जो कर रही हैं वो जानबूझ के कर रही हैं, ऐसा प्रतीत होता है। दूसरा, आज हम एक पत्र ट्विटर को भी लिख रहे हैं कि जो धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले इस तरह के ट्वीट जो होते हैं,
कुछ विकृत मानसिकता के लोग इस तरह के जो ट्वीट लगातार करते हैं, जैसे काली फिल्म की डायरेक्टर लीना मणिमेकली जी ने किया है। इस तरह के जो ट्वीट हैं, कभी बीड़ी पीते हुए काली का, कभी शंकर जी का जो जारी कर रहे हैं, तो ऐसे विकृत मानसिकताओं के लिए जो धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले चित्र हैं और ट्विटर को टूल की तरह उपयोग जो कर रहे हैं, इसको वो रोकें अपने स्तर पर और इसकी स्कैनिंग की व्यवस्था करें, जिसकी वजह से स्कैनिंग के बाद से इस तरह की चीजें ना आए जो भावनाओं को आहत करती हूँ। ऐसा मैं ट्विटर को भी पत्र लिखने जा रहा हूँ। देखिए, महुआ के बयान पर टीएमसी के सांसद हैं सौगत रॉय, वो कह रहे हैं कि पार्टी उनकी राय से, मतलब महुआ मोइत्रा की राय से बिल्कुल सहमत नहीं है। सौगत रॉय से बात की हमारी सहयोगी मनोज्ञ लोईवाल। तस्वीरों पर लगातार एक के बाद एक ट्वीट हो रहा है और लीना मणिमेकलाई ने फिर एक तस्वीर ट्वीट कर दी है। सौगत रॉय हमारे साथ हैं, सांसद है तृणमूल कांग्रेस के। तस्वीर देखी आपने, क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं? क्या मां काली के उस तस्वीर के बाद फिर एक और इस तरह का ट्वीट? नहीं, एक तो मां काली के जो तस्वीर लीना ने दिखाई है उस पर हमारा घोर आपत्ति है। करोड़ों लोग मां काली को मानते हैं और ये जो पोस्टर जिसमें मां काली को दिखाया गया कि सिगरेट पी रहे हैं और एलजीबीटी का फ्लैग उठा रहे हैं, हम सरासर इसको विरोध में हैं। हम ये नहीं चाहते हैं और इसलिए हम कल भी बोला कि इसके बारे में महुआ मोइत्रो ने जो बताई है उससे हमारा पार्टी सहमत नहीं है। हम हर धर्म को श्रद्धा करते हैं और किसी को धक्का देना रिलीजियस सेंटिमेंट में हम नहीं चाहते हैं। आज एक लीना और भी एक पिक्चर ट्वीट किए हैं, ये देवता का छवि नहीं है, ये कोई जा रहा है, कोई शिव का वेश में है और दूसरा किसके वेश में है ये साफ नहीं है, बीड़ी पी रही है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लीना मणिमेकलाई जो किया है सरासर गलत किया, हम उसको खिलाफ है। जब आप इस तरह की बात करते हैं, ऐसा कहा जाता है कि क्या सिर्फ एक धर्म के खिलाफ ही इस तरह की तस्वीरें पोस्ट की जा सकती हैं या बाकी धर्मों के खिलाफ करने पर तो बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हो जाता है? ये बात सच है? सहमत? नहीं, सही नहीं है। जब नुपुर शर्मा ने पैगंबर खिलाफ, प्रोफेट के खिलाफ टिप्पणी किया तब भी हम उसको विरोध किया। हम अभी भी चाहते हैं कि नुपुर शर्मा अभी गिरफ्तार हो जाए। सब धर्म को हम मानते हैं, ये हमारे दुर्गा काली या शिव हो, क्रिश्चियन को जेसस हो, बुद्धिस्ट का गौतम बुद्धा हो या इस्लाम धर्म में रेफरेंस टू पैगंबर हो, इसको ऊपर कोई अपमान करना, हम उसको सरासर विरोध में हैं। कई बीजेपी ने प्रोटेस्ट किया और कहा कि अगर अग्निमित्रा पॉल विधायक ने भी कहा है कि अगर हिम्मत है तो महुआ मोइत्रा बाकी धर्म के लोगों पर और बाकी धर्म के भगवान पर, उनके अनुयायियों पर इस तरह की टिप्पणी करके दिखाएं। क्या अब इस पर राजनीति धर्म के आधार पर हो रही है? राजनीति, बीजेपी तो धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं। मंदिर, मस्जिद, शमशान, कब्रिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, यही तो बीजेपी का स्लोगन है। अग्निमित्रा पॉल कोई बड़ा भारी नेता नहीं है कि उस पर टिप्पणी मैं करूं, लेकिन क्यों दूसरे धर्म पर लांछन होगा? ये होना नहीं चाहिए। बाबा कोरिया सिटी जानी ना?
सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।